अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2060 का महाटीटी मैथ पेपर फर्स्ट। ये पेपर फर्स्ट है, मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे आज 2016 का। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें 636, 66 और 136 ये किस किस्म के आदाद है? ये किस किस्म के आदाद है? फर्स्ट था मुरब्बई आदाद, मुस्ततीली आदाद, मुखम्मसी आदाद और सलासी आदाद। तो ये किस किस्म के आदाद है, यानी कि टाइप ऑफ नंबर्स आपको पहचानना है। तो आप हमें एक चीज पता है कि मुरब्बा होना किसी चीज का, यानी कि उसके 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं, या 2 बार किसी की जरब होती है तो वो मुरब्बा होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 36 तो है, उसके अलावा तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सलासी आदाद है या नहीं देखेंगे। 6 सलासी आदाद है या नहीं। सेकंड है सेकेंड 36, थर्ड 66 और फोर्थ 136। तो इसे हम कैसे करते हैं? देखिए, सलासी अदद मालूम करने का तरीका ये है कि जो भी आपको अदद दिया जाता है, अब इसका ना एक अपना कंसेप्ट है सलासी अदद मालूम करने का, मीन्स ट्रायंगुलर नंबर के आप किस तरह से वो सलासी अदद ट्रायंगुलर नंबर मालूम करते हैं, या फिर कभी बेस भी मालूम करने के लिए आपको पूछ सकते हैं कि बेस क्या होगा। ट्रायंगुलर नंबर सलासी अदद दिया गया है, उसका बेस यानी कि उसका असास क्या होगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसे कैसे मालूम करते हैं? हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से जरब देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा? 12। अब 12 के कोई दो ऐसे आदाद देखिए, कोई दो ऐसे नंबर्स देखिए जो आपस में मल्टीप्लाई करने पर, जरब करने पर 12 आता है क्या? तो 3 इंटू 4, 3 जरब 4। एक के बाद एक नंबर है ना, सलासी अदद यानी कि क्या, एक के बाद एक जो नंबर आते हैं, कोई 2 अदद जो एक के बाद एक आते हैं, जिनमें जरब का अमल होता है, उनको 2 से डिवाइड करते हैं, हम 2 से तकसीम करते हैं। यानी कि 2 कंटिन्यूअस नंबर रहते हैं वो, जो एक के बाद एक आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको और 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये एक हो गया, ये सलासी अदद है, ट्रायंगुलर नंबर है। 36 को देखेंगे, 36 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 72। 72 कितना होता है? 72 यानी कि 72, यानी कि 8 ना है 72। तो ये दोनों 8 के बाद 9 आता और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 72 होता, मतलब ये भी है ट्रायंगुलर नंबर सलासी अदद। इसी तरह 66 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हाथ का 1, 6 दूनी 12 और 13। अब ये क्या, इसे आप 11 जरब 12 कर सकते हैं, हम 11 इंटू 12 कर सकते हैं। 11 जरब 12, एक के बाद एक नंबर आ गए तो ये भी सलासी अदद हो गया। 136 इंटू 2 करेंगे हम, तो 136 इंटू 2 करने पे हमें मिलेगा 272। 272 और 272 यानी कि क्या है, 16 इंटू 17 अगर करते हैं तो 272 मिलता है। यानी कि ये भी क्या है, ये पूरे के पूरे सलासी आदाद है, ट्रायंगुलर नंबर है। और एक चीज कि अब आप जब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद कैसे पहचानेंगे कि उनकी जरब किन के बीच में होंगी, या उन मल्टीप्लाई कैसे करें हम 2 नंबर से? तो उसके लिए ना आप अज्जाए ज़र भी निकाल लेना। जैसे कि ये है 132, अब 2 से कीजिए तो उनके क्या कर सकते हैं आप, अज्जाए ज़र भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 छक्के 12, इधर एक आ गया 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और 3 से करेंगे 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 11 एकन 11। तो 11 क्योंकि ये साफ अदद है, ऑड नंबर है, या बड़ा भी है इसमें, तो इसको रहने दीजिए। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो देखिए एक के बाद एक आए ना, 11 जरा 12, इस तरह से आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था ये 91 वाला। क्वेश्चन नंबर है 92। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 92। कुल रकम में ए के पास
0.6 गुना और बी के पास 2/5 गुना रकम है। अगर बी की बनिस्बत ए के पास 560 रुपए ज्यादा हो तो ए के पास कितने रुपए है? तो ये वेरिएबल पर है, मुतगय्यर पे है। अब हमें बताया गया है कि किसी के पास इतना है तो किसी के पास उतना है और कुल कितना है, लेकिन कितना है कुल रकम नहीं बताई गई है, टोटल कितना है। तो हम वेरिएबल यानी कि एक्स को फर्स्ट करेंगे कि कुल रकम कितना है या टोटल अमाउंट कितना है, एक्स रुपए है। और ए के पास कितना है, ए के पास कितना है, जितना भी है उसका 0.6 एक्स, कुल रकम का 0.6 गुना टाइम्स ए के पास है। और बी के पास कितना दिया गया है, 2/5, 2/5 टाइम्स या 2/5 गुना बी के पास है। और अगर बी की बनिस्बत ए के पास 560 रुपए ज्यादा है, ए के पास ज्यादा है यानी कि क्या हो रहा, ए के पास बी की बनिस्बत ज्यादा पैसे है, ए के पास ज्यादा है, कितने, 560 रुपीज ज्यादा है। क्लियर हो गया मैं कैसे ये बना? लेकिन इसको थोड़ा सा ना अभी सॉल्व कर लेते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, कसर है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है और ये पॉइंट में है, डेसिमल फॉर्म में। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ये 0.6 है ना, तो आप ऊपर से 6 लिखेंगे अपॉन, अब इसको कैसे करते हैं देखिए, 0.6 है ना, नीचे अगर बट्टे में लेना है इसको, तो ये पॉइंट के बदले आप 1 लिखिए और उसके बाद जितने भी डिजिट्स या हिंसे रहते हैं उसके लिए 0 लगा दीजिए। तो एक ही हिंसा है, एक ही डिजिट्स है, तो आप उसको 10 कर दीजिए। ये हो गया 10। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि क्या हो गया, 3/5 एक्स, यानी कि कुल रकम का ए के पास 3/5 है और बी के पास कितना है, 2/5, 2/5 है। अब हम इसमें वैल्यू को रख देंगे। ए के पास ज्यादा है बी से, तो कितना ज्यादा है, 560 रुपीज ज्यादा है। ए के पास कितना हो गया फिर, ए के पास 3/5 एक्स है माइनस बी के पास 2/5 एक्स है इक्वल टू 560। अब ये क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इनके नसबनुमा सेम हो गए, इसलिए 3x माइनस 2x तो हो जाएगा 1x, या x भी लिख सकते, अपॉन 560। तो x इक्वल टू 560 इंटू 5, यानी कि x मसावी है, ये 560 है, ये यहाँ पे का x यहाँ ऊपर चले जाएगा तो वो हो जाएगा जरब में। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 0 जैसे कि वैसे 5 छक्के 30, 3 5 पंजे 25 और 3 28, यानी कि कितने हैं, 2800 रुपीज है। अब पूछा गया है कि ए के पास कितना है, ए के पास कितना है, तो ए के पास कुल रकम का कितना है, 3/5, 3/5 एक्स है, तो 3/5 इंटू कुल रकम कितनी है, टोटल अमाउंट 2800। अब इसको 5 से कर लेंगे, 5 से 5 1 5, 5 5 जा 5 पंजे 25, 3 बचे 5 छक्के 30 और ये 0, 3 इंटू 560 अगर हम करते हैं तो वो होगा 1680 रुपीज, यानी कि इतने रुपए ए के पास है, ए के पास इतने रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, दी गई शक्ल के मुताबिक मुकअप नुमा की हर सतह पर ए से एफ तक के 6 हुरूफ लिखे गए हो तो सी के मुकाबिल की सतह पर कौन सा हुरूफ होगा, सी के मुकाबिल कौन सा होगा ये पूछा गया है। तो इसके लिए एफ, ई और सी, तो सी के अपोजिट कौन होगा, इसके लिए ना हम जब भी आपको लेटर, क्योंकि अगर ये आपको नंबर्स में भी दे सकते हैं, क्यूब का, मुकअप का, या फिर क्यूबॉइड है ये, और आपको लेटर्स में भी दे सकते हैं। तो अगर ये लेटर्स में दिए तो ए बी सी डी ई एफ, 6 ही होंगे ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आप उन्हें नंबर दे दीजिए, इन्हें नंबर दे दीजिए। अब पूछा क्या गया है, सी, सी क्या है यहाँ पे, ये सी। अब सी, इनका कोई 2 साइड का सम 7 आना जरूरी है,
क्यूब में। अब c क्या है, 3 है, तो 3 के साथ आप इनमें से किसे जोड़ेंगे कि वो 7 होगा, दोनों का सम मिला के 7 होगा। c3 है, प्लस आपको क्या जोड़ना पड़ेगा कि 7 उनका सम आना, उनकी जमा साथ आना, तो c3 है। तो आप ये 3 में 4 को अगर ऐड कर दो तो 7 बनते हैं क्या, और 4 क्या है, d, तो हमारा आंसर क्या हो गया, d। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। मंतज़ ज़ैल मुतबादिल आदाद की चीजें चंद बच्चों में मसावी तकसीम करनी हो तो किस चीज की मसावी तकसीम नहीं की जा सकती। अब इनमें से दिया गया है कि अगर आप इक्वली डिवाइड करना है चीजों को तो कहाँ पे आप मसावी तकसीम नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट है 3, 1, 7, 9 की मसावी तकसीम हो सकती है क्या, 3, 4, 6, 9 की। थर्ड है 3, 5, 0, 9 की। और फोर्थ ऑप्शन है 3, 7, 2, 9 की। इनकी मसावी तकसीम हो सकती है क्या। अब मसावी तकसीम का मतलब ये है कि आप इन्हें तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इक्वली डिवाइड होता है क्या, या एक बार ही में ये तकसीम होता है क्या, डिवाइड होता है क्या। देखिए इन सबकी जो इकाई है, यूनिट डिजिट जो है सबका इकाई जो है, तो वो 9 है। जाहिर बात है हम जो इवन नंबर तो लेंगे नहीं, इसलिए हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि 3 से तकसीम होता है क्या, 3 से। 5 से भी नहीं, हम देखेंगे 7 से होता है क्या, 11 से, 13 से। इस तरह से हम देखेंगे कि ये किससे तकसीम होंगे, ये चारों भी। अगर चारों तकसीम हो जा रहे किसी एक नंबर से और कोई एक नहीं हो रहा तो वो हमारा आंसर रहेगा। तो ज्यादातर ना महाटीटी में अब तक 3 और 11 पे ज्यादा पूछा गया है, तो हम देखते हैं 11 वाला रूल देख लेते हैं पहले। अब 11 का रूल क्या है कि अब वो सम ऑफ इवन नंबर एंड सम ऑफ ऑड नंबर एंड उनका सब्सट्रैक्शन वो नहीं करते, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता। ऊपर की नंबर को आप जो लिखते हैं उसी को ऐड कर सकते हैं, यानी कि जुफ्त आदाद की जमा और ताक आदाद की जमा का फर्क अगर 0 और 11 होता है तो वो 11 से तकसीम पजीर होते हैं। तकसीम की कसौटी है जो है डिविजिबिलिटी रूल जो है, तो हम डायरेक्ट 11 से लेते हैं। किस तरह से करेंगे, एक छोड़कर एक। 9 + 1 कितना हुआ, 10, माइनस 7 + 3, 10 इक्वल टू क्या हुआ, 0। और 11 की कसौटी क्या है, 11 से तकसीम की कसौटी या 11 से, कि 0 या 11 उसका आंसर आना। तो यहाँ पे 0 आ गया तो ठीक है, ये 11 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको लेते हैं 9 + 4, ये हुआ 13, माइनस 6 + 3, 9। तो यहाँ पे आपको 11 या फिर 11 या 0 नहीं आने वाला है, तो इसके लिए रुक जाइए। अब ये देखेंगे हम, ये होता है क्या, 9 + 5, 14, माइनस 0 + 3 कितना हुआ, 3। तो इन्हें सब्सट्रैक्ट करने पर 11 आ रहा, यानी कि ये राइट है, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा 11 से। उसके बाद है 9 + 7, 16, माइनस 5 + 2, सॉरी 2 + 3, 5 इक्वल टू 11। ठीक है, माइनस करिए, माइनस करने पे 11 आ गया, तो ये भी क्या है, 11 से तकसीम होता है, 11 से तकसीम होता है। इसका मतलब ये है कि इसकी आप इस ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है इसकी आप मसावी तकसीम नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। आप इसे मसावी तकसीम नहीं कर सकते। अब इसके लिए ना आपको सारे रूल्स याद होना जरूरी है, क्योंकि हर साल इसका क्वेश्चन आता ही है। तो आपको सारे रूल्स 2, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 8 और 3, 9, 6 एंड 12, 11 और वहां से कौन है, 7, 7, 7 का। अब 5 और 10 इस तरह से ग्रुपिंग के साथ इनके रूल्स याद कीजिए। इजी रूल्स है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाता अगर ये रूल्स आपको ओरली याद है तो। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95,
नीचे दिए गए मुतबादिल में से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है? तो मैं एक आपको जो राइट है वो लेके बता देती हूँ, वैसे आप लोग पूरे ही कीजिए। जो राइट है वो बता देती हूँ। 1/1/9x² माइनस 2 प्लस 3x² इज इक्वल टू 1/3x माइनस 3x होल स्क्वायर। अब हमें फॉर्मूला पता है तो हम फॉर्मूले के हिसाब से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1/3x माइनस 3x होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अब आपको कुछ फॉर्मूले याद रखना जरूरी है। a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि a²। अब ये माइनस है इसलिए -2ab प्लस b², ये फॉर्मूला है। यानी कि a मनफी b का मुरब्बा मसावी है a का मुरब्बा मनफी 2ab जमा b का मुरब्बा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 1/3x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/3x प्लस 3x इंटू 3x प्लस 3x का होल स्क्वायर। यहाँ से 1/3x यानी कि 1 ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का मुरब्बा यानी कि 9 और x² जैसे कि वैसी। अब ये कट गया तो -2 प्लस ये कितना हो गया 3x²। या तो आप ऐसे लिख लीजिए इसको या और सॉल्व कर सकते हैं 1/9x² -2 प्लस ये और कैसे सॉल्व होगा 9x²। दोनों। अब ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है? इसे सॉल्व नहीं करें, ये दिया गया है तो हमने ये लिख लिए। वैसे इसके आंसर 2 होते, अगर आपको ऑप्शन में दोनों में से कोई एक आता है तो चलेगा। 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है महाटीटी में, ये फॉर्मूला याद है तो ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 97। नीचे दिए गए मुतबादिल में कामिल मुरब्बा आदाद की जोड़ियां पहचानिए। अब इनमें से आपको कामिल मुरब्बा आदद कौन सा है पहचानना है। 0.625 और 52.90। सेकेंड ऑप्शन है 5.29 और 3.240। थर्ड है 84.10 और 6.25 और फोर्थ है 0.841 और 32.40। देखिए कामिल मुरब्बा अदद की जोड़ी पहचानना है कौन सी है, तो लेकिन यहाँ पे अशारिया में दिया गया है तो हम क्या देखेंगे कि अशारिया के बाद जितने भी हिस्से बनेंगे ये डिजिट्स बनेंगे। पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स बनेंगे या अशारिया के बाद जो हिस्से बनेंगे वो या तो 2, 4, 6 या 8 ही होना चाहिए। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि अशारिया के बाद कितने हैं 1, 2, 3 डिजिट्स है, कितने 3 हिस्से हैं और यहाँ पे 1 ही है क्योंकि 0 को हम काउंट नहीं करते। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे 1, 2, 3 हो गया ना, ये सॉरी ये हम काउंट नहीं करते तो ये 2 डिजिट, 0 को काउंट नहीं करते तो 2 हिस्से 2 डिजिट्स हो गए वहां पर भी। अब यहाँ पे 1, 2 है लेकिन 0 काउंट नहीं होता इसलिए एक ही हिस्सा होगा और यहाँ पे 1, 2 तो 2 हिस्से 2 डिजिट्स 1, 2, 3 डिजिट्स, 0 काउंट नहीं होता इसलिए 1 एक हिस्सा। तो कामिल मुरब्बा अदद की जोड़ी क्या रहेंगी ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। एक लिफाफे में 100 रुपए 50 रुपए कीमत के चंद नोट है। इस लिफाफे में 65,000 रुपए है, तो उस लिफाफे में सिर्फ 50 रुपए कीमत के नोटों की तादाद कितनी होंगी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में से हमको देखना है, सबसे पहले तो अमाउंट कितना है वो देखना है। 65,000, 65,000 यानी कि क्या 56,750 रुपीज, ये हो गए 65,000। 65,000 रुपए हो गए 56,750 रुपीज, यानी कि 65,000 रुपए। और इसमें क्या दिया गया है कि ये जितने भी है, ये इतना जो अमाउंट है उसमें 50 रुपीज के और 100 रुपीज के ही नोट है। 50 और 100 रुपीज के ही नोट्स है यहाँ पर, 50 और 100 रुपीज के नोट्स है। तो आपको पहचानना है कि 50 रुपीज के कितने नोट्स होंगे, 50 रुपए के कितने नोट्स होंगे इसमें। तो हम ऑप्शन को ट्राई करके देख लेते हैं। आपको हर ऑप्शन को 50 रुपए से जरब करना पड़ेगा, हर ऑप्शन को 50 रुपीज से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, पहला है ऑप्शन ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 1012। अब 1012 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। 1012 यानी कि इतने जो नोट है, इतने जो अमाउंट है, ठीक है, हम इतने को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको 50 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, 0, 5 2 10 का 0, हाथ का 1, 5 1 5 और 1 6, 0 5 1 5, 50,600 रुपए हो रहे। यानी कि अगर आप 50 रुपए के इतने नोट्स लेते हैं, आप 50 रुपए के इतने नोट्स लेते हैं, तो वो 50,600 रुपीज हो जाएंगे, 50,600 रुपए हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली राइट होगा या नहीं। कैसे, अगर 50 रुपए के इतने नोट है, 50 रुपए के अगर इतने नोट है, तो बाकी जो अमाउंट बचेगा वो कितना होगा, 65,500, 750 में से डिवाइड करके देखेंगे 5600 को। इसको हम तकसीम माइनस करके देख लेंगे, टोटल कुल अमाउंट कितना है ये, और 50 रुपए के नोट से कितना बन रहा, इतना बन रहा। तो हम देख लेंगे, ये 0, ये 5, ये 1 और ये 5 और ये कितना हो गया 1, यानी कि इतने रुपए बचेंगे। अगर कुल जो आपके पास जितने कुल अमाउंट जो है, जितने रुपए है, उनमें से 50 रुपए के अगर इतने नोट लेते तो हमारे पास 50,600 रुपए बन गए। तो उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, फिर देखेंगे कि बाद में कितना अमाउंट बच रहा। तो बाद में कितने बचेंगे, 15,150 रुपए। अब बाकी जो नोट है वो कितने के हैं, वो पूरे 100 के हैं, 100 के। तो क्या ये लास्ट का नंबर 100 से तकसीम होगा क्या, डिवाइड होगा क्या, ये देखना है। तो देखो ये डिवाइड होने के बाद भी 50 रुपए तो बाकी बच जा रहे ना। अगर हम 100 से डिवाइड भी करें, 100 से डिवाइड भी करें, तो 50 रुपए तो यहाँ पे बच जा रहे। इसलिए ये हमारा आंसर क्या होगा, नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट को हम लेकर देखेंगे, फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, वो होता है यानी हमारा ये पहला ऑप्शन था। नेक्स्ट है 1 सेकेंड है 1315, 1315, 1315 इतने अगर नोट ले रहे हम, 50 रुपए के अगर इतने नोट लेते हैं, 0 लगा लो, 5 पंजे 25, 2 5 एकन 5 और 2 7, 5 दिया 15 के 5 हासिल का है 1, 5 एकन 5 और 1 6, इतना अमाउंट होगा। तो यही तो हमारा अमाउंट सेम आ गया। तो ये भी ऑप्शन नहीं, अगर सेम अमाउंट आ गया तो 100 रुपए के तो नोट ही नहीं बच रहे, जबकि उन्होंने बोले कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट है, तो यहाँ पे तो नोट ही नहीं बच रहे। तो ये भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, एक और फोर्थ वाला ऑप्शन लेकर देख लेते हैं, ऐसा लग रहा है फोर्थ वाला हो सकता। 723 लेकर देखते। अब इतने नोट ले लेंगे हम, इतने के 0, 5 दिया 15, 1 5 2 10 और 1 11, 1 5 7 35 और 1 36, ये लेकर देखते हैं। तो इतना अमाउंट हो रहा। अगर हम 723 अगर
नोट्स लेते कितने के, 50-50 रुपए के, इतने नोट ले रहे अगर हम 50 रुपए के, तो इतना अमाउंट हो रहा 36,150 रुपीज, 36,150 रुपए हो रहे। तो अब हम क्या करेंगे कि टोटल कितना अमाउंट है हमारे पास, जितना भी टोटल अमाउंट है उसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 50 रुपए की नोट्स वालों को। तो ये हो गया 006, ये यहाँ पर यहाँ एक आया, तो यहाँ ये हो गया 5, तो ये 2 और ये 9। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमने 50 रुपए के इतने नोट लेते हैं हम, तो इतना अमाउंट हो रहा हमारा, तो बाकी कितना बचा, फिर बाकी टोटल में से कितना अमाउंट बाकी है, इतना अमाउंट बाकी है। तो क्या ये 100 रुपए के नोट होंगे क्या पूरे बाकी के, तो इसको 100 से डिवाइड करके देख लीजिए। अब ये 20 से 20 बिल्कुल कट गया, यानी कि 100 रुपए के लास्ट में ये देखिए 100 रुपए के 6 नोट, यानी कि 600 रुपए। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। देखिए उसके बाद 99 वाला जो क्वेश्चन है ना, हिंसी अमाल पर है वो, तो ये जो क्वेश्चन है ना, तो इससे पहले वीडियो में बताई थी मैं कि आप वो 9 वाला कर लेना, कि 9 लेके उसको कट कर दो, या फिर 10 वाला फॉर्मूला लेके करो, या फिर डायरेक्ट अगर आप मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट सॉल्व करो। तो इसमें भी पहले क्या करना पड़ता है आपको, इसमें तो समझो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ही दिया, डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, यानी कि तकसीम, जरब, जमा और तफरीक करना पड़ता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हम, जो है फ्रैक्शन पे, कसर पे। 9 आमों की कीमत 396 रुपए है, तो 4 से ही 3/4 दर्जन आमों की कीमत कितनी होगी। अब यहाँ पे 9 आम की कीमत दे दिए, तो एक आम की पहले कीमत मालूम करना पड़ेगा हमें कितनी होगी, और उसके बाद जितने दर्जन की बात की गई है उतने मालूम करेंगे। तो 9 आम की कीमत क्या हो गई है, 9 आम की कीमत दी गई है, कितनी है 396। तो एक आम कितने का हुआ, एक आम मालूम करेंगे, 396 को 9 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 9 आम की कीमत है ना, उसको 9 से तकसीम कर देंगे तो एक आम की कीमत आएंगी हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी कि एक आम कितने का है 44 रुपीज का, एक आम कितने का हुआ फिर 44 रुपीज का हुआ। तो हमें क्या बोला गया है कि इतने दर्जन आम की कीमत क्या होंगी, 3/4 दर्जन आम की कीमत क्या होंगी। तो देखिए ये क्या है 4 दर्जन, अब 1 दर्जन यानी कि कितनी चीजें 12, 12, तो 4 दर्जन यानी कि क्या 4 × 12 48, इतनी चीजें है ना, इतने आम। और 3/4, अब 3/4 किसका, 3/4 किसका 1 दर्जन का, एक दर्जन का 3/4 यानी कि कितनी चीजें आएंगी, यानी कि एक दर्जन में से अगर 3/4 हिस्सा निकालो तो कितनी चीजें हमारे पास आएंगी। तो 12 × 3/4 यानी कि ये 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि 9, कितनी चीजें रहेंगी हमारे पास 9 चीजें और आ जाएंगी। तो इनको हम जब जमा करेंगे 7 + 1 57, तो 57 आम, टोटल कितने आम हो गए 57। तो एक आम कितने का है 44 रुपीज का, तो 57 आम कितने के हो जाएंगे, अगर एक आम 44 रुपीज का है तो 57 आम हो जाएंगे 2508 रुपीज के, कितने रुपए के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है
101, 101। मुनासिब जोड़ी पहचानना है, इनमें से कौन कौन सी होंगी। पहला है 7.25, फर्स्ट है 7.25, किसके मसावी होता है, 31/4 के मसावी होता है। ये सही है या नहीं गलत अभी देख लेंगे हम। 7.25 इतना होता तो 31 को 4 से तकसीम कीजिए, 31 को डिवाइड कर दीजिए, 4 सते 28 हो रहा। तो ये कितना हो गया, कितना, 7.31 से बोले ना, 7.25 ना, तो 7, हाँ ये डायरेक्ट हो जाएगा ना फिर 7 पॉइंट। इसको डायरेक्ट अगर तकसीम कर लिए तो ये 7.25 का मतलब क्या है, 7.75। 7.25 का मतलब क्या रहेगा, 7.75। एक यानी कि क्या, पूरा 100, आधा यानी कि क्या, 50, और पौन हिस्सा, पौन हिस्सा यानी कि क्या, पौने, या पौन हिस्सा यानी कि 75, और पाव हिस्सा यानी कि क्या, 25, यानी कि 3/4 और ये 1/4, इतना पार्ट। तो ये तो डायरेक्ट हो गया ना, 7.25 यानी कि 7.75, तो उसको डिवाइड करने पे आ जाएगा। नेक्स्ट है बी, ये 1 दिया गया है और बी कितना है, 12.5, 12.5 दिए, 1250/100। ये 0 से ये 0 कट गया और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पॉइंट लग गया, यानी कि 12.5 बचेगा। ये हो गया ना 12.5, तो ये राइट हो गया, ये 12.5 हो गए, सिर्फ पॉइंट का ही फर्क आया। उसके बाद है 28, और यहाँ पे क्या दिया गया है, 28.025, 025 नहीं हो सकता, 28 में 025 नहीं आएगा। 28 का मतलब क्या हो जाएगा, 28.25। अभी सवा हमने देखे ना, तो ये हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग हो गया, ये होना चाहिए था। और फोर्थ वाला है 10, 3/5 इक्वल टू 103/5। देखेंगे इसे सॉल्व करने पे ये आता है क्या, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जरब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50, 50 प्लस 3, 53/5। तो ये नहीं मैच हो रहा, तो ये भी हो गया रॉन्ग। तो राइट क्या हुआ हमारा, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ए और बी, ए एंड बी, ये दो ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, तो ये 2 टाइम करना है, 3 × 6 मल्टीप्लाई 3 × 6, 3.6 × 3.6 है, 3.6 जरब 3.6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट उनको जरब करो और जरब करके भी कर सकते हैं, अगर आपको जरब करना है तो हम नेक्स्ट ले लेंगे 103, डायग्राम दिया गया है, फिगर है, पी, यू, क्यू, आर,
एस टी, और यहाँ पर दिया गया है कि यू टी है 15, क्यू आर 9 और क्यू टी पूरा मिलाकर दिया गया है ये 38। और मालूम करना है हमें निशानजदा और गैर निशानजदा हिस्से का रकबा क्या होगा। तो निशानजदा हिस्सा क्या है, ये दोनों भी मुसल्लस है, ट्रायंगल है, तो उसका रकबा मालूम करना है। और दूसरा गैर निशानजदा यानी कि क्या है, मुस्ततील है, तो उसका मालूम करना है, उसका रकबा मालूम करना है। तो हमें यहाँ एक चीज है, यहाँ एक चीज दी गई है। अब देखिए, जब भी इस तरह कोई जू जनखा आता है, ये एक जू जनखा है, और जब आपको अलग से कोई साइड, कोई जिला नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो है जू जनखा का जिला जो 15 है, 15 है, तो ये और वो इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा 15। तो ये एक हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ के ट्रायंगल का मुसल्लस का आ गया। उसके बाद जो बेस रहते हैं इनके, यानी कि जो कायदे रहते हैं, ये अगर 9 है, ये मुसल्लस का 9 है, तो जू तनखा का दूसरे मुसल्लस का बेस या कायदा भी क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास आ गया। देखिए, अगर रूल पता है तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, वरना उसके अलावा कैसे मालूम करेंगे, आप पूरी चीजें तो दी भी नहीं है। तो ये रूल्स याद रखिए इसके। अब ये टोटल कितना दिया गया है, 38। तो देखिए, ये 38 दिया गया है। अगर हम 38 में से क्यू आर अगर हम माइनस कर दे, क्यू आर यानी कि 9 प्लस एस टी यानी कि 9, अगर हम माइनस कर दे तो 38 माइनस कितना हो जाएगा, 18, यानी कि ये हो गया 0, और 3 माइनस 1 यानी कि हो गया 2। तो हमारे पास ये कितना आ गया, ये हो गया 20। अगर ये 20 है तो ये मुस्ततील होने की वजह से ये भी 20 है। अब एक ही चीज मालूम करना है हमारे को, वो बची ये अगर एक साइड भी मालूम कर लिए तो दूसरी साइड मालूम हो जाएंगी, दूसरा जिला मालूम हो जाएगा। तो अब हम मालूम करेंगे इसे, कैसे मालूम करेंगे, कोई एक फिगर लेके उसका स्क्वायर कर लेंगे, उसका फिथागोरस का पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। जैसे कि ये मुसल्लस ले लिए, पी मुसल्लस पी क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि 90 के अपोजिट का जो साइड रहता, 90 के मुकाबिल का जो जिला रहता वो वितर रहता, इक्वल टू क्या हो गया, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना है, 15 का स्क्वायर इक्वल टू पी आर हमें मालूम करना है, पी आर स्क्वायर 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। तो 15 का क्या होता है, ये 25, और एक के बाद क्या आता है 2, यानी कि 225, और ये होता है 81 पी आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4, और वो 4 144 पी आर अंडर रूट 144 यानी कि 12 पी आर। तो पी आर कितना आ गया वहां पर, 12 यानी कि 12। तो ये अगर 12 है और ये 12, तो ये भी 12 हो गया। ये अगर साइड 12 है तो ये भी साइड 12 हो गई। क्यों, क्योंकि मुस्ततील है, मुस्ततील के रूल के हिसाब से आमने सामने के दोनों जो जिले रहते वो सेम रहते लंबाई में। अब हम क्या करेंगे, रकबा किसी एक का मालूम कर लो तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ज़रब करेंगे तो दूसरे का भी मालूम हो जाएगा। तो किसी एक का रकबा मालूम कर लेते हम। या फिर यहाँ पे रकबा है या इहाता है, नहीं, यहाँ पे इहाते दिए गए हैं, निशानजदा इहातों में से, इहातों में कितने सम का फर्क है, सॉरी इहाता बोला गया है, तो इसका इहाता किसी एक मुसल्लस का इहाता ले लेंगे हम, जैसे कि इसका, और उसको 2 टाइम्स कर देंगे। तो इहाता यानी कि पेरीमीटर, इहाता यानी कि पेरीमीटर 15 प्लस 12 प्लस 9, 15 प्लस 12 प्लस 9 करेंगे तो ये हो गया 36, ये हो गया 36, 36। और हमारे पास है कितने, 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है ना, 2 मुसल्लस है, तो उनका दोनों का इहाता क्या हो जाएगा, 2 से आप हमें ज़रब करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 72। एक हमारे पास आ गया निशानजदा का या शेडेड जो पार्ट है, जो निशानजदा हिस्सा है उसका इहाता। अब हम मालूम करेंगे ये मुस्ततील का इहाता, मुस्ततील या रेक्टेंगल का पेरीमीटर इहाता होता है 2
L प्लस B, यानी कि 2 कॉस में लंबाई जरा चौड़ाई। अब ये दी गई है 2 इंटू लंबाई 12 प्लस 22, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अभी से आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 6, 64। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों का फर्क कितना होगा, यानी कि फर्क, यानी कि इनका हाथों का डिफरेंस कितना होगा। तो 72 माइनस 64 करना पड़ेगा। अगर हम 72 माइनस 64 करते हैं तो आंसर आ जाएगा 8। ज़ोरबतुल असला पे काफी क्वेश्चन आ जाते बार बार, तो इसके लिए आप इनके रूल याद रख लीजिए। ट्रेपेजियम पे क्वेश्चन आते ज़ोरबतुल असला पर, तो इनके आप रूल्स जो है ना सारे, वो ज्योमेट्री के रूल्स याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। 2/3 और 3/5 इन दोनों आदाद के दरमियान आने वाला सबसे बड़ा अदद नीचे दर्जे झैल में से कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये पूछा गया है। और रेंज क्या दी गई है, 2/7 और 3/5, इन दोनों के दरमियान में, इनके बीच में यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पर कौन आएगा, ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले के पॉइंट में मालूम कर लेंगे कि ये पॉइंट में कितने होंगे, क्योंकि उसी के बाद हम कर सकते हैं। अब ये 0 लगाओ उसको और आशार्य लगाना पड़ेगा। तो 2 सत्ते, देखिए यहाँ 0 अगर लगा रहे तो यहाँ पे आशार्य लगाना पड़ेगा। तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, कितने बचे, 6 बचे। 14 अगर लिए तो 6 बचे। अब आगे हम करेंगे क्या, हाँ आगे भी कर देते, 0 लगाओ, 7 8 56, तो 2.8 ये एक आ गया। उसके बाद 3 को भी वैसे, 3/5 को भी अगर हम ऐसे करें तो ये 0 लगेगा तो 0.6। देखिए 3.5 यानी कि क्या, कि इसको 0 लगाओ, यानी कि इसको आशार्य लगाओ, और 0, 5 एकन 5, 5 छक्के 30, तो आशार्य 6, यानी कि 0.2 और 0.6 के बीच में ही वो अदद होगा। तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं वो फर्स्ट है 3/4, सेकेंड है 5/9, थर्ड है 4/11 और फोर्थ है 2/3। अब देखिए यहाँ पर ना आप 2 तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो ऐसे ही आशार्य में जवाब लाइए उनका और कंपेयर कर लीजिए उसको पॉइंट में लाकर, या तो फिर आपको कसर के, फ्रैक्शंस के रूल पता होना चाहिए। ये जितनी भी कसर है ये वाजिब कसर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जितने भी है देखिए ये वाजिब कसर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। इन दोनों को माइनस करें यानी कि मनफी करे तो क्या आएगा 1। 4 में से -3 करे या 4 - 3 करे तो 1 आंसर आया। इनको कीजिए तो ये होगा 4, इन्हें आपस में माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 7, और इन्हें कीजिए तो ये हो जाएगा 1। तो इससे पहले भी वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन, सॉरी इससे पहले भी पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर जब आप कसर को तफरीक करके या माइनस करके कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता कि जिनका डिफरेंस, जिनकी तफरीक सबसे कम है वो बहुत बड़ी कसर होती है। तो ये हो गई बड़ी, तो ये आंसर कट हो गया। ये भी बड़ी, ये भी बहुत बड़ी हो गई, तो ये भी आंसर कट हो गया। इसे सॉल्व ही मत कीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो छोटी कसर होंगी जो इस रेंज के अंदर आना है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, या तो आप इसे भी सॉल्व करो आशार्य में, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। अगर इस तरीके से जाएंगे तो अब देखिए 5/9 बचा और 4/11 बचा। तो फर्स्ट इसमें सबसे ज्यादा आ रहा है, फर्स्ट किसे, ये एक 4 है और वो 7 है, लेकिन जिसका नसब नुमा बड़ा रहता वो कसर बड़ी मानी जाती है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है कि सबसे बड़ा अदद नीचे से कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा कि यहाँ डिफरेंस क्या है
कम है और वहां डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, मतलब कि वो कसर छोटी है और ये कसर बड़ी हो जाएंगी। जिनका डिफरेंस ज्यादा है वो कसर बड़ी। ठीक है, तो बड़ा कौन हो गया, ये। आंसर क्या आएगा आपका 5/9। अब अगर आप कंपेयर भी करके देखो अगर अशारिया से, तो अब देखिए आंसर कैसे आएगा। अगर आप अशारिया से भी कंपेयर करके देखो ना तो भी यही आंसर आएंगे। ये तो हमने डायरेक्ट कट कर दिए। ये क्या था, 3/2। इसका ये तो कट हो गया, इसका एक आया था तो हमने डायरेक्ट कट कर दिया। इसका देखिए पॉइंट अगर हम निकालते तो पॉइंट है उसका 0.55 और उसके बाद होता है इसका 0.36। और इसमें क्या पूछा गया है कि बड़ी कसर कौन सी है, यानी कि बीच में दरमियान में सबसे बड़ा अदद कौन सा होगा, इन दोनों के दरमियान में बड़ा कौन होगा। 0.36 बड़ा होगा दोनों के दरमियान में या 0.55 बड़ा होगा, तो जाहिर बात है 0.55 इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में 0.55 बड़ा होगा। तो ये हमारा राइट आंसर है। ये ना आपको बार बार तकसीम करना पड़ेगी चारों ऑप्शन की और अशारिया में पॉइंट में आंसर लाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि वो एक ही रूल है ना, वो एक रूल याद रख लो, क्वेश्चन बार बार इस तरह से आता ही है। इससे पहले भी जो हमने पेपर सॉल्व किए थे उसमें भी था। तो अगर रूल याद कर लेते आप तो वो इजी हो जाता। वाजिब कसर का रूल है वो, प्रॉपर फ्रैक्शन का। या फिर आप ऐसा कीजिए, सबको तकसीम कीजिए और ऐसे भी कंपेयर करेंगे ना तो भी आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। क्वेश्चन नंबर 105। 105 मीटर लंबी डोरी के मसावी हिस्से करने के लिए दोनों किनारे जोड़ दिए गए। इस दोहरी डोरी को 3 जगह काटा गया, तो बताइए हर एक टुकड़े की लंबाई कितनी। ये क्वेश्चन ना कितनी बार आता, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ जाता और ये अच्छा है, सिंपल 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता। डोरी कितनी बड़ी है, इतनी है, 105 मीटर की डोरी है। समझो ये डोरी कितनी है, इतनी है। अब इसकी दो दो किनारों को जोड़े, दो किनारों को अगर जोड़ रहे मतलब क्या कर दे, बिल्कुल आधा कर दे रहे, यानी कि यहाँ से आप यहाँ इसको ऐसा जोड़ो तो समझो इतना ही हिस्सा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जितना है उसको आधा कर दे रहे हम, है ना। तो और जो ये आधा पार्ट हो रहा ना हमारा, ये जो आधा जोड़ने के बाद, तो उसके कितने हिस्से बोल दे वो, 3 जगह से काट दो। उसको 3 जगह से अगर काट दो तो ये हर हिस्सा कितने का होगा, ये पूछा गया है। तो हमारे पास दिया कितना गया है, डोरी कितनी लंबी है 105 मीटर। अगर उसके दोनों पॉइंट को अगर हम जोड़ देते हैं मतलब वो टोटल क्या हो जाएंगी, आधी। अगर आप किसी चीज को, एक इतनी बड़ी चीज है, अगर मैं यहाँ से उसके यहाँ पर लाऊं तो वो इतने ही हो जाएंगी ना, आधी हो जाएंगी। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे। अब 2 से डिवाइड करने पे ये क्या आ जाएगा, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, अशारिया 2 पंजे 10। ये हो गया 52.5। अब इसके कितने टुकड़े करे गए, ये हाफ का हो गया। अब इसके कितने पार्ट किए गए, 3, यानी कि 20, सॉरी इसके 3 पार्ट किए गए ना, तो 52.5 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो हमें पता चल जाएगा। ये क्या होगा, 3 1 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, बचे कितने 2, तो 3 ना 3 सत्ते 21, एक बचा तो 3 पंजे 15, यानी कि 17.5। 17.5 इसका आंसर होगा मीटर, यानी कि ये हर एक हिस्सा कितने का होगा, 17.5, 17.5, 17.5 का। सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना। नेक्स्ट है 106। 4 साल कबल हमीदा और अक्षरा की मजमुई उम्र 41 थी। अगर हमीदा अक्षरा की बनिस्बत 3 साल छोटी है तो 5 साल बाद अक्षरा की उम्र क्या होगी। 5 साल बाद क्या होंगी अक्षरा की, तो पहले तो प्रेजेंट एज मालूम करना जरूरी है उनकी, और 4 साल पहले की कबल की उम्र के बारे में बताया गया है कि 4 साल कबल हमीदा और अक्षरा की मजमुई उम्र 41 साल थी। तो 4 साल कबल, अभी देखिए अगर हमीदा और
अक्षरा, हमीदा और अक्षरा को हम लेंगे। तो अक्षरा 4 साल कबल हमीदा और अक्षरा की मजमूई उम्र इतनी थी। अगर हमीदा अक्षरा की बनिस्बत 3 साल छोटी है तो अक्षरा की उम्र समझो x है और हमीदा क्या है, अक्षरा से 3 साल छोटी है, तो -3। अगर अक्षरा अभी x साल की है तो हमीदा क्या है, अक्षरा से 3 साल छोटी है, यानी कि आज की प्रेजेंट एक्स जो एज जो x है, x -3। अब और क्या दिया गया है, 4 साल कबल, यानी कि 4 साल पहले। तो 4 साल कबल का मतलब क्या हो गया, x -3 आज की उम्र है और उसमें से और पहले के 4 साल -4, और ये भी क्या हो जाएगा, x -4। ठीक है, और उनका मजमुआ क्या दिया गया है, हमीदा और अक्षरा की उम्रों का मजमुआ कितना, इसको और इजी कर दीजिए, x मनफी मनफी मुस्बत अलामत मनफी की -7 कर दीजिए इसको, और इजी ऐसे कर देंगे। अब उन दोनों की उम्रों का मजमुआ कितना था, 41 था, यानी कि x -7 प्लस x -4 41, यानी कि कितना था 4 साल पहले, उम्रों का मजमुआ। ये उम्र किसकी, ये उम्र हमीदा की, जमा ये उम्र किसकी, अक्षरा की, 4 साल पहले। 4 साल पहले के हमने निकाल लिए ना, और क्या था, 41 था, तो ये क्या हो गया, x 2x मनफी मनफी मुस्बत अलामत मनफी की, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडिशन कर लेंगे हम, और लेकिन साइन मनफी की रहेंगी, अलामत मनफी की ही रहेंगी। और ये -7 और -4 यानी कि माइनस के 11 इज इक्वल टू 41, 2x इक्वल टू ये 41। अब ये मनफी मनफी मुस्बत अलामत मनफी की थी, ये यहाँ पर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस का 11, यानी कि 2x इक्वल टू ये 1 + 1 2 और 4 + 1 5 52, तो x इक्वल टू हो गया 52/2। तो x इक्वल टू हो गया 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, यानी कि 26। और 26 किसकी उम्र है, अक्षरा की उम्र है। 26 किसकी है, अक्षरा की उम्र है। हमने अक्षरा की उम्र x फर्ज किए थे, तो वो 26। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 साल बाद अक्षरा की उम्र क्या हो जाएंगी। तो अक्षरा की उम्र अभी कितनी आ गई, 26 साल। तो 5 साल बाद यानी कि जमा 5 करना पड़ेगा, 5 साल आगे की फ्यूचर की बात हो रही ना। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएंगी उम्र, 31 साल, 31 ईयर, 31st ईयर की हो जाएंगी। 2.2 मीटर इंटू 1.5 मीटर पैमाइश के प्लास्टिक कागज से 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर पैमाइश की दूध की कितनी थैलियां बनाई जा सकती है। तो देखिए 1 यूनिट इसमें मीटर है, वहां पर भी 1.5 ही मीटर होना चाहिए था, 1.5 मीटर। अगर इतना प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक है, देखिए ये एक प्लास्टिक का बैग है, अब इसका साइज कितना है, 2.2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। अब इससे ना हमें मिल्क की बैग बनाना है, और एक बैग कितने की होना, यानी कि यहाँ पर इसमें ऐसे पार्ट करके दूध की थैलियां बनाना है। तो एक थैली कितने की रहेंगी, एक बैग कितने का होना चाहिए, उसका साइज दिया गया है 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, इतने साइज की होनी चाहिए। एक मिल्क बैग, एक दूध का पैकेट जो है वो इतने का होना चाहिए, ऐसा दिया गया है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, कि ये मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो और इससे डिवाइड कर दो, एक पैकेट से कुल जितना है, कुल को क्या करो, एक से एक थैली की साइज से डिवाइड करो कुल पेपर, पूरे पेपर को, ठीक। तो वो कितना है, 2.2 मीटर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में उसको बदल देंगे। वो क्या हो जाएगा, 2.2 इंटू 100, 2200, ये पॉइंट कट गया तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर।
और 1.5 इंटू 100 यानी कि 1500 पॉइंट से ये कट गया, तो इतने सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे मीटर से हम सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं, तो मीटर ये बड़ी इकाई है और सेंटीमीटर छोटी इकाई है। जब बड़ा छोटे की तरफ जाता है तो हमेशा क्या करता है, जरब होती है इसमें। ये जो इकाइयां है ना, तो उनके रूल्स है ये, उस हिसाब से ये फास्ट सॉल्व होता है, अगर वो आपको पता है। अब टोटल कितना हो गया फिर, ये 220 इंटू 150। और एक थैली का साइज कितना है, एक थैली का साइज है 15 इंटू 10। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 15 एकन 15, 15 एकन 15, 0 हो गया। तो कितना बचा, कितना 22, 22 इंटू 10 यानी कि 220। इतनी थैलियां बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। 2, 6, 20 क्वेश्चन मार्क 110 एंड 156। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा, ऑप्शन में दिए गए है जो ऑप्शन है उनमें से क्या आएगा ये क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे। तो हम ना कभी भी यहाँ पे देखते हैं और इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं या मवाजना करते हैं। अब ये 6 कहाँ से है, 2 के साथ क्या होगा कि 6 आएगा। अगर 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ उसके नेक्स्ट नंबर से, नेचुरल नंबर से, तो ये हो जाएगा 6। ऐसे भी बन सकता है ना। अगर मैं 3 के बाद क्या आता, 4, 3 के बाद अगर 4 आता तो इसको करूँ तो ये हो जाएगा 12। लेकिन 3 ऑलरेडी यूज हो गया ना, तो 3, तो 3 के बाद क्या आता, 4, तो 4 इंटू 5 नेक्स्ट नेचुरल नंबर, अगला सबई अदद अगर लो जरब करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 20। मतलब कि ये सीरीज यहाँ पे चल रही है कि हम क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक आने वाले नेचुरल नंबर या सबई अदद को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, ये यहाँ पे हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद होता है 7, 6 इंटू 7 करेंगे, 6 × 7 करेंगे, तो 6 × 7 42। ये ऑप्शन में भी है और राइट आंसर होगा यहाँ पे 42। तो ये वाला जो है ना, ये अलग नंबर्स की ट्रिक है, तो वो अगर याद है, वो एक 12 टाइप की रहती, अगर आपको पता है तो वो फास्ट हो जाता। वैसे एक ही क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट है 109। मंतज़ झैल में से मुफर्रद आदाद का ग्रुप कौन सा होगा, पहचानिए। फर्स्ट है 199, 149, 179 एंड 139। अब देखिए यहाँ पर ना, जो फर्स्ट यहाँ पे 139, 179, 149, पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ही देख लेते हैं ऑप्शन को, 119। अब देखिए यहाँ पर ना हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे 9, 9, 9, 9 है, हर एक के इकाई में या सबका जो यूनिट डिजिट है वो 9 है। मतलब कि हम कोई भी इसमें जुफ्त अदद या इवन नंबर तो नहीं लेने वाले कि ये तकसीम होता है। ये मुफर्रद अदद यानी कि क्या, प्राइम नंबर यानी कि क्या, कि वो अदद जिनके कोई दो ही याद होते हैं, एक तो एक और दूसरा वो खुद ही होते हैं। यानी कि प्राइम नंबर क्या रहेंगे, जिसके 2 ही फैक्टर्स रहेंगे, कि एक तो 1 और दूसरा हिमसेल्फ, इटसेल्फ। ठीक है, वो खुद ही होता है, वो नंबर खुद ही होता है। जैसे कि 3 है, तो 3 किससे डिवाइड होगा, तकसीम होगा 1 से और 3 से, 1 से और 3 से। तो 3 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब इनके लिए हमें देखना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ये मुफर्रद आदाद है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबकी इकाई में जब 9 है, इकाई में 9 है, तो ये जुफ्त अदद इवन नंबर से तो नहीं होता कनेक्ट, डिवाइड तो नहीं हो पाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको दूसरे नंबर से देखेंगे जो ऑड रहेंगे, जो टाफ रहेंगे। 3 से देखेंगे, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, यहाँ तक ही जाइए, यहाँ तक जाकर हम देख लेंगे। तो देखिए 3 से ये डिवाइड होता है क्या, 139, 3 का फॉर्मूला, 3 और 1 कट गया तो 1 बच, 3 से 9 भी कट गया, 3 भी कट गया, तो 1 यहाँ बचने वाला है, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होता। तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। उसके बाद है 179, तो 3 से ही देख लो पहले, 3 से कट गया, ये 8 होता है, तो ये
भी नहीं होता, तो ये भी प्राइम नंबर यानी कि मुफर्रद अदद है। 149 3 से कट गया और ये 5 हो गया इनका एडिशन, तो ये भी प्राइम नंबर है, ये 3 से नहीं कटेगा। अब ये देखिए 119 3 से ये नहीं, ये 2 हो गया, तो ये 3 से भी, ये भी नहीं होगा। अब आप ये 7 के रूल में देखिए, तो ये 7 से भी नहीं होते, 11 से तो होने का सवाल ही नहीं होता, ये भी 11 से नहीं होता, ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट ना एक ही देखो, वहां पे वो एक ही नंबर है जो 17 से होता है। ये जो 119 है ना, ये 17 से डिवाइड हो जाता, यानी कि 3 हो जाएंगे उसके आज। तो अब ऑप्शन में आपको जहाँ पे 119 है उसे आप कट कर दीजिए, वो कट अगर हो गया तो वो ऑप्शन जहाँ पर नहीं है, सॉरी सॉरी 119, हाँ बराबर लिखी मैंने, हाँ 119 जो नहीं है ऑप्शन, तो वो रहेगा 119 जो 17 से होगा। तो यहाँ पे वो कौन सा है जहाँ पे ये नहीं आएगा? अब यहाँ पे ना ऑप्शन में आ चुका है ये, देखिए 17 इंटू 17 करे 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 और 4 11। देखिए 17 इंटू 17 17 119 होते, तो 119 तो है ही नहीं, ये क्या हो गया, मुरक्कब अदद हो गया, है ना, कंपोजिट नंबर हो गया। तो कौन सा ग्रो होगा? तो फर्स्ट में भी वन, अच्छा सेकेंड में 119 है, थर्ड में भी 119 है और फोर्थ में भी 119 है, लेकिन फर्स्ट में ना 199 है, फर्स्ट इसमें 199 दिया गया है, ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे, वन वन जीरो साल दो में जमहूरिया के जुमेरात के दिन मनाया गया, तो उसी साल लोकमान्य तिलक की वफात का दिन कौन सा होगा? अब ये लीप ईयर है 2012, 2012 है, यानी कि ये लीप ईयर है, लीप ईयर है, यानी कि फेब का महीना कितने का होगा यहाँ पे, ये लीप ईयर है, हाँ ये लीप का ईयर है। देखिए अब यहाँ पर लोकमान्य तिलक का जो वफात है वो 1 अगस्त को होंगी, 1 अगस्त को आएंगी, है ना, 1 अगस्त को। और दिया क्या गया है, 26 जनवरी हमें दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, वो डेज ले लेंगे, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त में भी 1। अब जनवरी में भी हमने कितने दिए, जनवरी 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी से ले रहे ना हम, कि 26 जनवरी को मनाया गया जुमेरात के दिन, तो 26 जनवरी यानी कि क्या, 26 जनवरी यानी कि क्या है, जनवरी में कितने डेज रहते हैं टोटल, 31 डेज, उसमें से भी 26 डेज को माइनस करो, क्योंकि हमने क्या करे, उस दिन को काउंट कर लिए, तो हमारे पास कितने डेज बचे, ठीक है, ये 5 हो गया, जुमेरात का देखा, ये 5 हो गया। अब क्योंकि ये लीप ईयर है, लीप ईयर का मतलब क्या होता कि वो साल, वो किसी भी साल का जो ईयर रहता आखिर का, तो वो 4 से डिवाइड ईयर है, तो वहां पे फैब के जो डेज रहते हैं वो 2 डेज का होता है, फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैब के 2 डेज, अब यहाँ पे ना ऑड डेज आते हैं, ऑड डे का मतलब है एक्स्ट्रा दिन, ऑड डे का एक कंसेप्ट है, ऑड डे का मतलब होता है एक्स्ट्रा दिन, तो फरवरी, अब मार्च में कितने होते हैं, 3 ऑड डे, अप्रैल में 2 होते हैं, मई में भी 3 होते हैं और जून में 2,
हमने क्या लिए, फर्स्ट एक ही दिन लिए ना, अगस्त का एक ही दिन लेना है ना हमें। ये कितना हो जाएगा, 21 हो रही है ना, 21 हो गया। ठीक है, अब हम ये जो जितने भी डेज है तो उन्हें हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सात से करेंगे, 7 तिया 21, तो बचा कितना, 0। अगर 0 बचता है, अगर 0 बचता है इसका मतलब वही दिन है, वही दिन होगा। तो वही पीछे जाना, एक दिन हम क्या करते हैं, नहीं हम वही दिन ले लेते, 0 बच रहा है यानी कि वही दिन ले लेते, तो वो हो जाएगा हमारा जुमेरात। वही दिन होगा मतलब एक दिन पीछे चले जाएंगे, 0 बच गया मतलब कि हम करेंगे के साथ किया 21, एक दिन पीछे चले जाएंगे, गुड, नहीं ये जुमेरात ही होगा। हाँ देखिए यहाँ एक चीज है कि अगर कोई, अगर आंसर की के हिसाब से भी देखो, देखिए अगर 0 आ जा रहा तो वही दिन है, जुमेरात की बात हुई थी ना, तो जुमेरात ही आएगा। लेकिन या फिर यहाँ देखिए, यहाँ जो दिन है, अब यहाँ पर ना अगर आप 1 ले लेते, लेकिन देखो वहां पे लीप ईयर है, तो वो 4 से डिवाइड हो जाता, ये जो लीप ईयर है ना, ये इसको 4 अगर हम करो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये डिवाइड हो जाता, यानी कि लीप ईयर है, और लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है। इसका मतलब क्या होता, कि फैट की जो दिन रहते वो 28 नहीं बल्कि 29 रहते, यानी कि 28 के बदले एक दिन एक्स्ट्रा, अरे सॉरी मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा ले रही, सॉरी एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा, वही बोल रही ना कि वही दिन कैसे आ सकते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा, सॉरी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यहाँ पे एक दिन हम एक्स्ट्रा लेंगे, 29 दिन हो जाएंगे, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा पकड़ेंगे, ऑड डे बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा डे, ठीक है, तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, 20 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 दिन की बात होती है, पूरा एक जो वीक होता है ना वो 7 डेज का होता है, तो 7 दूनी 14, तो ये क्या बचा 6, तो ये 6 जो बाकी बचा, तो ये बाकी आगे के दिन है, तो हमें 1 2 3 4 5 6 हमें दिया क्या गया है, जुमेरात, तो जुमेरात के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे जुम्मा, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कि बुध का दिन, यानी कि जुमेरात से आगे 6 दिन, यानी कि थर्सडे से आगे 6 डे अगर देखना है हमें, तो वो होगा वेडनेसडे, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। थोड़ा सा चेंज कर दिए, यहाँ पे क्या था, 1 ऑड डे होता है, मैंने 2 ऑड डे, तो फेब में 28 डेज नहीं रहेंगे, 29 रहेंगे, और हम इसमें से भी 28 नहीं 29 रहते, तो 1 ऑड डे एक एक्स्ट्रा डे, तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 1111 अगर x² माइनस 2x, अगर x² माइनस 2x माइनस 24 दिया गया है, x² माइनस 2x माइनस 24 अपॉन x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया गया है, इक्वल टू 0 दिया गया है, तो x कितना होगा, तो ये तो ओरली हो जाएगा, हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे 24 दिया है, तो 24 को तो 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जरब कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, कि ये होना -2 आना, तो 6 चौक 24 होते, और 6 चौक 24 जैसे -2 आंसर आना, इनको प्लस या माइनस कर लेते, तो माइनस के 6 लो और प्लस का 4 लो, तो क्या हो जाएगा -2, है ना, -2, तो ये माइनस वाली जो साइन, क्योंकि देखो +4 यहाँ पे +4 यहाँ पे, तो ये आगे पूरा जब सॉल्व करेंगे तो कर देगा, तो x -6 = 0, तो x = 6,
एक्स क्या आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। 30 बार 10 युक्त आदात का मजमूआ 870 है, तो इसमें से 7वें और 8वें आदात की जमा क्या होगी। 30 बार 10 युक्त आदात का मजमूआ दिया गया है, तो हमें युक्त अदद या इवन नंबर पता नहीं है, तो कंसीडर करेंगे, फर्स्ट करेंगे कि पहला युक्त अदद क्या है, एक्स है, ठीक है, हमें पता नहीं है ना कितने हैं वो, तो वो कौन सा अदद है ये पता नहीं है, तो हम एक्स फर्स्ट करेंगे और इनका मजमूआ यानी कि एक्स जमा x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 plus x plus 8 plus x plus 10। हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जुफ्त आदाद की बात की गई है, यहाँ पे इवन नंबर की बात की गई है, इसलिए हमें ऐसे ही लेना होगा। तो x plus 12 plus x plus 14 plus x plus 16, 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x plus 18 दिखाई नहीं देगा, नीचे ले लेंगे इसको, प्लस x plus 18 इक्वल टू इनका सम 870 दिया गया, इनकी जमा 870 दी, तो टोटल कितने x है हमारे पास, 10x है, 10x प्लस बाकी है 2 4 6 8, इनका सबका सम कर लेंगे, सबकी जमा अगर हम कर लेते हैं तो वो आती है 90 इक्वल टू 870, तो 10x इक्वल टू 870 माइनस 90, तो 10x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू 680, तो x इक्वल टू 680 अपॉन 10, ये कट गया तो x इक्वल टू 680, यानी कि x कितना है, वो ताक अदद, वो जुफ्त अदद कौन सा है, 68 है, और पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि 7वें और 8वें की जमा क्या होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7th नंबर पे कौन सा है, x plus 12 प्लस 8th नंबर पे कौन सा है, x plus 14, इनकी जमा क्या होगी, तो x कितना आ गया 68 plus 12 प्लस 68 प्लस 14, अब इनकी पूरों की जब हम जमा करते हैं तो आंसर आ जाता है हमारा, पूरों की जमा करने पर आंसर है 182। यहाँ पे 82 नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। घड़ी में दो मुख्तलिफ औकात में घंटे और मिनट की सुइयों से बनने वाला जाविया यकसा होता है, यानी कि मिनट और घंटे की सुई से जो जाविये बन रहे हैं ना, तो वो यकसा है, तो दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब मुतबादिल कौन सा होगा, तो इनमें जितने भी दिए गए हैं ना, इनमें से कौन सा होगा, यानी कि जाविये पूरे सेम बनने वाले हैं मिनट की और घंटे की सुई से, तो हमें देखना है कि कौन सा राइट होगा, तो वो है 10:40 प्लस 2:20, डायरेक्ट एडिशन करके देख लेंगे इनका क्या होगा, वो 8:35 प्लस 3:25, है 5:50 हो रहे जमा 6:10, और फोर्थ वाला है 4:55 जमा 7:05। अब हम देखेंगे कि इन्हें करने पे क्या एडिशन कितना आता है। देखिए अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये कितना हो गया, ये 12 बज के है ना, और ये कितने हो गए 60 मिनट,
देखिए इनका एडिशन, ये 10:40 और 2:20 को अगर ऐड करो आप तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 12। 12:60। अब 12:60 का मतलब क्या है, 60 यानी कि 1 घंटा, तो 13 आवर्स यानी कि 13 बजे। तो अब हम नेक्स्ट कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कीजिए, 8:35 और 3:25। ये कितना हो गया 10, ये 5 और 8 6, और ये कितना हो गया 11, तो ये कितना हो गया 12, यानी कि 11:60 यानी कि कितना 12 आवर, ये 12 आवर हो गया। उसके बाद थर्ड वाला करेंगे 5:50 और 6:10, तो ये कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 11, यानी कि 11:60। 11:60 यानी कि क्या 12 बजे, ठीक है। ये एक यहाँ पे 1 आवर चलेगी। उसके बाद है 4, 55 एंड 7 5, ये 10, वो हुआ 6 और 7 और ये 11, यानी कि 11:60, यानी कि कितना 12 आवर्स, ठीक है। तो राइट क्या हो गया हमारे पे, ये राइट हो गया, एक ही टाइम पे आ रहा है, यानी कि ये वाला टाइम क्या है बिल्कुल अलग है, तो ये हो गया हमारा आंसर। एक सौ चौथा दिया गया है, ये एक स्क्वायर है, मुरब्बा है, और बोला गया है कि इसमें मुरब्बों की तादाद कितनी है, इसमें मुरब्बों की तादाद कितनी है। तो जब भी स्क्वायर के साथ स्क्वायर अटैच आता है, या एक ही स्क्वायर में तो स्क्वायर की पूछेगी, या मुरब्बों की तादाद पूछा गया है, स्क्वायर कितने, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, ये कितने हैं 4 कर दो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4, 4 हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब उसके बाद ये क्या आया 4 दूनी 8 जमा 4 दूनी 8, लेकिन जब भी दो मुरब्बे या स्क्वायर दिए जाते हैं और वो आपस में मिले हुए होते हैं सिंगल पॉइंट से, सिंगल एक लाइन से, तो उनके पॉइंट्स को भी काउंट करते हैं +2। तो ये कितना हो गया 10 हो गया 18, तो 18 है आंसर, 18। नेक्स्ट है 115 115, बताइए 7 स्टार 8 7 स्टार 4, इसमें स्टार के मुकाम पे यस का अदद रखना है, तो उनकी मुकामी कीमतों का फर्क 59940 होता है, वो अदद बताइए। अब उसको ये वही है तकसीम की कसौटी या डिविजिबिलिटी रूल। देखिए इस रूल पे अब तक 3 क्वेश्चन ही गए, 3 क्वेश्चन ही गए इस पे अब तक, डिविजिबिलिटी रूल तकसीम की कसौटी पर। तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर यहाँ पे रखना है, तो सेम नंबर क्या रखेंगे वहां पे 6 को रख कर देखते हैं। यहाँ ये डिविजिबिलिटी पे नहीं है, ये प्लेस वैल्यू पे है, मुकामी कीमत पे 2 क्वेश्चन चाहिए। हम यहाँ पे ऑप्शन में 6 है तो 6 रख के रखिए, 6 8 7 6 4, तो इसकी मुकामी कीमत क्या होगी 6 0 0 0 0, और इसकी मुकामी कीमत क्या होगी 6 0 है, ये 6 0, तो आपस में क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, मनफी करना है, तो वो आंसर आता है क्या, ये सबको रख कर देखो और वो आंसर आता है क्या देखो। तो ये 0 हो गया, अब ये वहां जाएगा तो यहाँ होंगे 5, यहाँ बचेंगे 9, यहाँ बचेंगे 9 और यहाँ 10 में से ये 4, ये हो गया, यानी कि स्टार की प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा। ऑप्शन को रखकर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन्स नंबर पे
116 153 तकसीम बी ज़रब एन ज़रब एन। अब ये आपको पता होना चाहिए, बी 5 है और एल सी डी एन होता है। एल 50, सी 100, डी 500 और 1000 एन। तो यहाँ पे जो दिया गया उसे लिख लेंगे 1/3 1/c तकसीम यानी कि डिवीजन, बी जैसे को वैसे 5 ज़रब ज़रब एन ज़रब एन ये दिया गया है। तो 1/c यानी कि 100 तकसीम 5 ज़रब, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, एन ज़रब एन कितना है 15 ज़रब, अब यहाँ ज़रब ही डायरेक्ट लिखने से चलेगा, और एन कितना है 1000। तो इसे हम चेंज कर देंगे, पिछले उसमें बता दीजिए कि तकसीम हो जाएगा ज़रब में और ये 5 हो जाएगा 1/5 में, तो हो गया 50 इंटू 20 से ये 20 कट हो गया, 5 से ये 5 कट हो गया, तो ये हो गया 100 और 100 किसके इक्वल होता है सी के, तो आंसर हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 कि मंतजर जल में से मुनासिब मुतबादिल कौन सा है। मसावी जिलों वाला मुतवाजिउल अजला मुरब्बा होता है। मसावी जिलों वाला मुतवाजिउल अजला, तो मुतवाजिउल अजला बोला गया है, तो मुतवाजिउल अजला मुरब्बा होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुतवाजिउल अजला मुरब्बा नहीं है, वो मुय्यन है। जहाँ पे मसावी जिले हो जाते हैं ना, उनके मुतवाजी अजला मसावी होते हैं, तो वो मुतवाजी अजला मसावी होते हैं, तो वो मुय्यन होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। मसावी जाविये वाला मुतवाजिल अजला मुस्ततील होता है, हाँ बिल्कुल सही, 90 के जिले जाविये होते हैं, मुस्ततील होता है। मसावी जिलों वाला मुस्ततील मुरब्बा होता है, वो क्योंकि मुरब्बा मुस्ततील हो सकता है, सॉरी मुरब्बा मुस्ततील नहीं होता, लेकिन मुस्ततील मुरब्बा हो सकता है, ठीक है। तो मसावी जिलों वाला मुस्ततील मुरब्बा हो सकता है, मुस्ततील मुरब्बा हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही, ये हो सकता है, लेकिन मुरब्बा मुस्ततील नहीं रहेगा, मुस्ततील मुरब्बा हो सकता है, तो ये सही है। तो ऑप्शन बी और सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कौन सा है देख लीजिए, एक बार ग्राफ पर है और एक 2000 क्या है ना कि क्या उसको जिलों में कसर है ना, टमाटर पूछता है कसर। देखिए ये 2016 का पेपर था जो हमने सॉल्व कर लिए, 2016 का था ये। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक तो कमेंट कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी दीजिए, अच्छे अच्छे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कीजिए। जितने भी अभी महाटीटी के एग्जाम के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा एक चीज के वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही जो ऐड है, ऐड में बताया गया है कि सीटेट की जो न्यू बैच स्टार्ट हो जाएंगी, सीटीईटी की, सीटीईटी इंग्लिश मीडियम प्लस उर्दू मीडियम बोर्ड, पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकेंड बोर्ड, वो हो जाएंगी 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर से सीटेट की बैच ऑनलाइन ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी 15 अक्टूबर से। वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में ही है ऐड, और इस पे ये नंबर दिया गया है। और क्रैश कोर्स भी अभी महाटीटी का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं उस कोर्स को। ये पूरा एग्जाम तक चलेगा, एग्जाम के एक दिन तक चलेगा महाटीटी का जो क्रैश कोर्स है पेपर फर्स्ट के लिए। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। वीडियो जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किए होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।